विगत 6 माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर जनहित में निर्णय की घोषणा राजस्थान की सरकार ने की है। मैं एक दो मिनट बस, लास्ट 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस भयभीत हुई और अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र सेगड़ में भी हृदय विदारक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई, उसमें 35 लोग काल कलवित हुए और 35 घायल हुए। उस तरफ तो लाशें जल रही थी, धुआं उठ रहा था, और कांग्रेस के नेता अपने शीर्ष नेता को खुश करने के लिए अल्बर्ट हॉल में सांस्कृतिक संध्या करके और ताली बजा रहे थे। उन गरीब लोगों को न्याय मिले, इसके लिए लाखों की संख्या में लोगों ने जोधपुर की धरती पर संघर्ष किया। 8 दिन तक संघर्ष चला। संघर्ष के बाद में एक घोषणा करी, घोषणाएं तो करी, लेकिन घोषणा करके उन गरीबों की मदद करना भूल गए। 5 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों को, आश्रितों को मिले, लेकिन घायलों के लिए 2 लाख की घोषणा थी, पीएससी की घोषणा थी, संविदा पे नौकरी करने की घोषणा थी, बच्चों को पढ़ाने की घोषणा थी, लेकिन उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं की। इसलिए उन आत्माओं की हाय लगी और आपको उस तरफ आना पड़ा। अब नहीं, अभी 5 साल तो रुको। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, विराजो मान्य सदस्य, समर्थी आप हमारे मित्र हो, विराजो, आप विराजिए, आप विराजो, मान्य सदस्य, आप हमारे सदस्य, आप विराजिए, आप विराजे, आप विराजिए, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, आप विराजो, आप विराजे प्लीज। राम जी का नाम लेने से क्यों उछल रहे हो? आप अपनी बात रखिएगा, परंतु ऐसे बीच में ना बोले। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, विराजिए, आप विराजिए। आसन पैरों पे होता है तब विराजते हैं। मान्य सदस्य, कई विश्व में भी एक दूसरी दीपावली मनाई गई, आपके परिवार में भी दीपावली मनाई गई, लेकिन उस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। निमंत्रण ठुकराना ये उचित नहीं है। अब राम राज्य आएगा, सुशासन आएगा, सूरज आएगा, और राम जी की कृपा से सब काम होगा। प्लीज माननीय सदस्य विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए साहब, आप विराजिए, आप विराजिए। माननीय सदस्य, आपका अवसर है तब आप बोलिएगा। विराजिए प्लीज, प्लीज विराजिए, आप विराजिए। आप इधर देखिए और बोलिए। माननीय सदस्य, उनकी पीड़ा क्या होती है, आप विराजिए। माननीय सदस्य, और परेशानी क्या होती है, विराजिए, विराजिए। मेरे को याद तो जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी मत बताया। उन्होंने गरीबी झेली है, गरीबी की पीड़ा महसूस की है, वही समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब 2014 में एक नए युग की शुरुआत हुई। माननीय सदस्य विराजिए। हाँ मेरे मित्रों, विराजो, फिर अपने नीचे स्तर पर लड़ाई जाएगी यहां से। आप माननीय साहब बोलिए। आप अपना अभी तो एमएलए लड़का आया हो ना। आप इधर देखिए माननीय सदस्य और बोलिए, आसन की तरफ देखकर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2017-18 में सर्वे हुआ। अब सर्वे के अनुसार 2018 में जो कांग्रेस की सरकार आई तो बदले की भावना से नाम काट दिए गए, और उसके साथ ही जो भारत सरकार का निर्धारित पोर्टल सिस्टम है, समय पर अपलोड नहीं होने से 9 लाख से अधिक पात्र परिवार वंचित रह गए। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब पहली किस्त आती थी, नींव भरी जाती थी, सदस्य 2 मिनट में तो 10,000 और 20,000 की मांग की जाती थी। अब रिश्वत के अभाव में उनकी नींव भरी रही, अखबारों में आया, न्यूज़पेपर में आया, लेकिन उनके मकान पूरे नहीं हुए। ये घर तो डाकन ने टाले, पर गरीबों ने नहीं छोड़िया। ये हालात थी। सभापति महोदय, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना बनी, उसमें कनेक्शन हुए, घर कनेक्शन हुए थे। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना चलाई और 500 रुपये डिमांड लेकर के राजस्थान के जो 90% घरों में बिजली नहीं थी, उनके घरों को रोशन करने का काम किया। जैसे कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने एक तुगलकी आदेश निकाल दिया कि हम खंबा नहीं देंगे, 4,500 डिमांड लेंगे, केबल से कनेक्शन देंगे, केबल का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। अब हम तो ढाणियों में बसते हैं, बगैर पोल के, बगैर खंबे के कनेक्शन नहीं होता। लेकिन आपने कनेक्शन दिए नहीं। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 20 में हमारी सरकार ने
हर घर को बिजली देने की गारंटी दी, नारियल चढ़ाना पड़ता था। आपकी सरकार में नारियल चढ़ाने वाली परंपरा शुरू हो गई। बिना पैसे दिए जनता का किसी का काम नहीं हो रहा था। नीचे आप देख नहीं रहे थे कि जितना जनता इस भ्रष्टाचार से कितनी परेशान और त्रस्त है, ये हालात हो गए थे। और राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय ट्रांसफर बदलने में 72 घंटे में 3 दिन में ट्रांसफर बदल दिया जाता था। निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए घोटालों की जांच भी होगी, पुनः प्रोजेक्ट तैयार होंगे और घर घर जल जीवन मिशन में पानी पहुंचने का काम अब होगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार बनी। पूरे 5 साल जनता पानी के लिए तरसती रही। पानी का भयंकर शोषण था सरवर जी, 90% जनता जल योजनाएं बंद थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब एक बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जी एक शिक्षक सम्मेलन में गए, तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा शिक्षकों से कि आपको स्थानांतरण के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं, तो सारे शिक्षक खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि बिना पैसे के तो ट्रांसफर होता ही नहीं।